बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए आलू मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। चटपटे से आलू मटर पुलाव है। तो रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए, बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 3 कप चावल लिए हैं और इनको मैंने 1 घंटा भिगो दिया था। और 2 कप मैंने यहाँ पर मटर लिए हैं, ये फ्रोज़न मटर हैं। और चॉप्ड लहसुन अदरक लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, चॉपर में चॉप कर लिएगा। और 3 मैंने आलू लिए हैं, एक थोड़ा बड़ा है, 2 दरमियाने साइज़ के। 2 छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी, इसको बारीक काट लिया। अगर आपके पास एक है तो एक बड़ी ले लिएगा। पुदीने के पत्ते जाएंगे 10 से 15, 3 से 4 हरी मिर्च, 4 से 5 लौंगे, 10 से 12 काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। अब एक पैन में हमने 5 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा गर्म हो जाए फिर हम इसमें ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और हरी इलायची डाल देंगे। हरी इलायची भी जाएगी इसमें 5 दाने। चंद सेकंड इसको फ्राई होने देंगे, फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हम कुक करेंगे। आंच को हमने मीडियम ही रखना है। ये देखें गोल्डन हो चुकी है, बस इतनी ही चाहिए। अब इसमें हरी मिर्च डालकर थोड़ा फ्राई करेंगे, फिर हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे। चॉप किया लहसुन अदरक हम 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आएगी अगर चॉप करके डालेंगे। 1 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें टमाटर डाल देंगे। 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, अच्छे लाल वाले। इसको बारीक काट के डालना है। अगर आपके पास बड़े साइज़ का टमाटर है तो एक ही लिएगा। अब इसमें हम मसाला भी डाल देंगे, गरम मसाला और धनिया पाउडर। बस अब इसी के साथ हम इसमें आलू डाल देंगे ताकि आलू जो हैं वो गल जाएंगे। अगर आपके पास मटर फ्रोज़न नहीं है और अगर आप फ्रेश यूज़ कर रहे हैं तो आप मटर भी इस टाइम पे डाल दें ताकि आलू और मटर जो हैं वो एक साथ ही गल जाएंगे। अब थोड़ा सा हम इसको टमाटर के पानी के साथ कुक करते हैं, चंद मिनट सॉरी। ये देखें, अब इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छा भून लेंगे। फिर अब इसमें हम तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी डाल के फिर हम आलू गल जाने तक इसको कुक करेंगे। बस अब इसको ढक देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे आलू को गलने तक वेट करते हैं। तो देखें 5-6 मिनट में ही आलू जो हैं वो अच्छे गल चुके हैं, मसाला भी अच्छा सा कुक हो चुका है। ये देखें आलू गल गए हैं। अब इसको थोड़ा सा फ्राई करें 2-3 मिनट। फिर अब मटर डाल देंगे। मटर डाल के भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फ्रोज़न मटर जो होते हैं वो ऑलरेडी गले हुए होते हैं, थोड़े सॉफ्ट होते हैं। और अगर फ्रेश हों तो आप आलूओं के साथ डालिएगा ज़रूर। अब इसमें पुदीना और भीगे हुए चावल डाल देंगे। और थोड़ा सा मिक्स कर देंगे मसाला और चावल सारे, बिल्कुल हल्के हाथ से कि चावल टूटे नहीं। फिर अब इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि चावल को हमने कुक करना है। ये देखें अभी इस तरह से ही नाप लें। ये देखें चावल को लेवल कर लें पहले और फिर आपने फिंगर रखनी है। फिंगर और चावल 1 इंच का रहना चाहिए। ये देखें 1 इंच, बस चावल के ऊपर फिंगर रखेंगे तो 1 इंच जो है वो पानी ऊपर रहना चाहिए। अब हम इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून के करीब हम इसमें नमक डालेंगे। आप चक्कर डालें नमक। यहाँ मैंने पहले 1 टेबल स्पून डाला, फिर चक्का है उसको तो थोड़ा कम लगा है, तो फिर मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें और ज़्यादा नमक डाल दिया है। नमक हमेशा चावलों में थोड़ा सा पानी में घुलता हुआ हो तभी इसमें एक्यूरेट उतरता है।
और 1.5 टेबल स्पून नमक के साथ फिर अब इसको हम 1 बॉयल आने तक का वेट करेंगे। बस 1 बॉयल का वेट करते हैं। तेज़ आंच कर दिए। ये देखें 1 बॉयल आ चुका है। उसके 1 बॉयल आते ही पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाता है। अब हल्के हाथ से बिल्कुल आपने नीचे से ऊपर चमचा करना है ताकि वो नीचे के चावल ऊपर आ जाएं और ऊपर के नीचे। बस ये देखें अब थोड़ा सा पानी और ड्राई करेंगे, थोड़ा सा खोल के। ये देखें बस अब पानी जो है वो फिनिश पे है, हल्के हल्के बबल नज़र आ रहे हैं। अब हम इसको दम देंगे। ये देखें अब बिल्कुल पानी जो है वो ड्राई पे है, हल्के से बबल आ रहे हैं बस। तो अब हम इस पर कपड़ा रख देंगे और कपड़ा डाल के और फिर ढक्कन लगा देंगे, तो ताकि हवा बिल्कुल बाहर नहीं आएगी और इस तरह से अच्छा दम होता है, ताकि इसका जो बिल्कुल भाप है वो बाहर ना आए। बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको 10 मिनट दम देना है। ये देखें 10 मिनट के बाद ये देखें कितने अच्छे चावल उतरे हैं। ये देखें कितने निखरे निखरे। अब इसको हल्के हाथ से आपने नीचे से ऊपर चमचे को चला देना है, ताकि ये और भी अच्छे से चावल जो हैं वो बहुत अच्छे से निखरे हुए हो जाएंगे। बहुत हल्के हाथ से आपने साइड से चमचा चलाना है बिल्कुल। इससे पहले मैंने आपको सादा मटर चावल की रेसिपी बताई थी, तो उसका लिंक मैं आखिर में दे दूँगी। और ये थोड़े से स्पाइसी भी हैं और ये आलू मटर हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा इस पुलाव को। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।